हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई आशुतोष शुक्ला वेलकम यू ऑल। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग। ऐसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में जो किसी भी ड्रग के डिफ्यूज़न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कितने टाइप के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो किसी भी ड्रग के डिफ्यूज़न को, जो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जैसा कि पहले पढ़ा है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स किस तरह के ड्रग के डिफ्यूज़न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी ड्रग्स होती हैं, इनका मूवमेंट होता है वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, यानी ब्लड से एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में ड्रग का मूवमेंट होता है। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में ब्लड के थ्रू ड्रग हमारी पहुंच जाती है। फिर वहां से उसको मूव करना होता है आईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जहाँ की साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनसे बाइंड होकर ड्रग हमारा एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ये हमारे ड्रग के मूवमेंट को ईसीएफ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आईसीएफ में जो ड्रग का मूवमेंट होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मूवमेंट होता है, ये बैरियर्स उसी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 तरीके के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैरियर है। देन ब्लड सीएसएफ बैरियर, ब्लड प्लासेंटर बैरियर एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में इन्हीं 6 बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला बैरियर है वो है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। तो ये इसके बारे में देखते हैं। जो सिंपल कैपिलरीज होती हैं, जो कि किसी भी ब्लड को कैरी करने का काम करती है, और कैपिलरीज में हमारा ब्लड फ्लो होता है और उसी ब्लड के साथ हमारी ड्रग्स फ्लो करती हैं। तो ये जो सिंपल कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स ऑफ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ कैपिलरीज दैट सप्लाई ब्लड टू मोस्ट टिश्यू इज नॉट अ बैरियर टू ड्रग। जो मेम्ब्रेन कैपिलरीज मेम्ब्रेन होती हैं, वो किसी भी ड्रग के लिए बैरियर का काम नहीं करती हैं। तो यहाँ से क्या होती है, 10 ऑल ड्रग्स, यहाँ से इस सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर से सभी तरीके की आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर साइज 600 डाल्टन से कम होता है, वो आसानी से कैपिलरी एंडोथेलियम से डिफ्यूज होकर कैपिलरी इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी आईसीएफ में पहुंच जाती हैं। सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर से केवल वही ड्रग रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, उन्हीं का डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है आईसीएफ में, जो कि क्या किसी भी ब्लड कंपोनेंट से बाइंड अप कर लेती हैं, किसी भी ब्लड कंपोनेंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती हैं, और जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से उनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज की ड्रग्स होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जिनका साइज लार्ज हो जाता है, केवल वही ड्रग सिंपल कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और उनके अलावा सभी तरीके की आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग 600 डाल्टन से जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है, वो आसानी से सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। दूसरा जो हमारा बैरियर है वो है सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। इसमें क्या होता है, जैसे वंस अ ड्रग डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरी वॉल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब जैसे ही कोई ड्रग कैपिलरी वॉल से होकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ईसीएफ में पहुंच जाती है, इट्स फर्दर एंट्री इनटू सेल्स ऑफ मोस्ट टिश्यू इज लिमिटेड बाय इट्स परमेबिलिटी थ्रू द मेम्ब्रेन दैट लाइंस सच सेल्स। इसका जो फर्दर एंट्री होता है, जो फर्दर मूवमेंट होता है, यानी ईसीएफ से ड्रग का जो फर्दर मूवमेंट आईसीएफ में होता है, वो उस सेल्स के पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स के थ्रू परमिबिलिटी रेट लिमिटेड हो जाता है, यानी उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हमारी ड्रग कितनी आसानी से या कितनी तेज़ी से परमिएट कर रही है, यही डिपेंड करेगा उसके डिफ्यूज़न को। तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे किसी सेल मेम्ब्रेन को किस तरीके की ड्रग्स हमारी क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में पहुंचती हैं। तो हमारी ड्रग जो होती है, हमारी क्या आयनाइज्ड ड्रग या अनआयनाइज्ड ड्रग, ये सभी ड्रग्स हमारी क्या ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो जो ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग जिनका साइज 50 डाल्टन से कम होता है, वो ड्रग्स
आसानी से बल्क फ्लो के थ्रू, या बल्क फ्लो को हम क्या कहते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। हमारे मेम्ब्रेन्स में क्या, हर मेम्ब्रेन्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 50 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर साइज की जो ड्रग्स होती हैं ये इन मेम्ब्रेन्स के पोर के थ्रू आसानी से हमारी ECF से डिफ्यूज़ होके ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाती हैं। और कुछ लिपोफिलिक ड्रग्स, जो लिपोफिलिक नेचर की ड्रग्स होती है, और जो ये ड्रग जो लेस देन 50 डाल्टन की ड्रग होंगी, जो पोर को क्रॉस करके जाएंगी, ये क्या होंगी, ये वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगी, क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स में पोर पाए जाते हैं ये वाटर फिल्ड पोर्स होते हैं। तो इनसे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगी ये पेनिट्रेट करके हमारी ICF में पहुंचेंगी। और कुछ लिपोफिलिक ड्रग जो कि मॉलिक्यूलर साइज जिनका 50 डाल्टन से 600 डाल्टन होगा, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ECF से यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाएंगी। और पोलर और आयोनाइज्ड ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर दैन 50 डाल्टन होगा, ऐसी ड्रग्स क्या ECF से ये कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन्स में कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैरियर्स जो होते हैं आपके इंडोजीनियस आयंस होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनसे हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड करने के बाद इसको आसानी से सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में पहुंच जाते हैं। तो जो यहाँ पे किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए आपने 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक देखी। सबसे पहला, जो लेस देन 50 डाल्टन से छोटे कम की साइज की ड्रग्स होंगी, ये मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू आसानी से ECF से ICF में पहुंच जाएंगी। लिपोफिलिक ड्रग्स जो होंगी मॉलिक्यूलर साइज जिनका 50 डाल्टन से 600 डाल्टन होगा, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ICF में पहुंच जाएंगी। और पोलर और आयोनाइज्ड ड्रग जो होंगी 50 डाल्टन से जिनका की मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा, वो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में पहुंचेंगी। कुछ ड्रग्स जो कि क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगी, उनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा हो जाएगा, वो कैपिलरी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और अनआयोनाइज्ड ड्रग, इनका भी ये अनआयोनाइज्ड ड्रग जो कि कैरियर के साथ या प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं, इनका भी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होता है। तो हमने देखा कि सिंपल सेल मेम्ब्रेन्स में 3 तरीके से ड्रग्स हमारी बल्क फ्लो, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ECF से ICF में डिफ्यूज होती हैं। तो आपका तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैरियर भी है। तो इसके बारे में ये देखते हैं, जो कैपिलरीज इन द ब्रेन आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड मच लेस परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल ड्रग। जो ब्रेन कैपिलरीज होती हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं और ये मच लेस परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की होती हैं, यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं ये ब्रेन कैपिलरीज को आसानी से परमिएट नहीं कर पाती हैं, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं इनका ब्रेन कैपिलरीज से परमिएशन नहीं हो पाता है। द ब्रेन कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ इंडोथीलियल सेल्स विच आर ज्वाइंट टू वन अनदर by continuous tight intracellular junction comprising called as blood brain barrier। जो ब्रेन कैपिलरीज होती हैं ये इंडोथीलियल सेल्स से क्या होती हैं, इसमें जो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हुए होती हैं इंट्रासेलुलर जंक्शंस के थ्रू, जो कि जिनको कई सारी तीन तरीके की इंडोथीलियल सेल्स होती हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, यही तीनों मिलके ये तीनों इंडोथीलियल सेल मिल के क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए इसके हम ब्लड ब्रेन बैरियर के डायग्राम के थ्रू और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये है ब्लड और ये ECF ऑफ ब्रेन, और ECF यहाँ से फिर ड्रग हमारी कहाँ पे पहुँचती है, ICF ऑफ ब्रेन यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में। तो ब्लड के थ्रू ये आप देखें यहाँ पे ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किससे किससे ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा मिलके बना होता है उसको देखते हैं। सबसे पहली लेयर जो है हमारी वो है कैपिलरी इंडोथीलियम, देन पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट। ये तीनों इंडोथीलियल सेल्स हैं जो कि ये क्या करती हैं, ये तीनों मिलके ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। इसी को देखिए 3BBB यानी तीनों
क्या है, एक तरीके के यही तीनों इंडोथीलियल सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये तीनों जो इंडोथीलियल सेल्स हैं ये मिल के क्या करते हैं, ब्रेन के बाहरी हिस्से की ओर एक सॉलिड इन्वेलप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि किसी भी ड्रग का डिफ्यूज़न यहाँ से आसानी से नहीं हो पाता है। और दूसरी यहाँ पे बेसमेंट्स मेम्ब्रेन होती हैं, ग्लायल सेल्स होती हैं जो कि एक तरीके की सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ये सपोर्ट्स करती हैं ब्रेन के इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स को। और फिर यहाँ से ड्रग हमारी ECF ऑफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुँचती है, उसको क्रॉस करके फिर हमारी ड्रग पहुँच जाती है ब्रेन में यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्रेन के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, जहाँ के वो फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच के अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो कैपिलरी, ये जो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्या टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शंस होते हैं, इनके थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और इस ब्लड ब्रेन बैरियर को यानी ये जो एस्ट्रोसाइट्स, पेरिसाइट्स और कैपिलरी इंडोथीलियम, ये जो एक ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनको खाली हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वही इसको क्रॉस करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के ICF में पहुंचती हैं। तो हम देखते हैं कि आगे इसके बारे में ब्लड ब्रेन बैरियर का आगे कि सल्यूट में दस गेन एक्सेस टू ब्रेन वाया ओनली ऑफ द 2 पासवेज। ब्लड ब्रेन बैरियर में या ब्रेन में किसी भी वही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक्सेस कर पाते हैं जो इन 2 मैकेनिज्म से होके आते हैं। फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द लिपाइडल बैरियर which is restricted to small molecules molecular weight less than 700 Dalton having ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिकुलर वेट 700 डाल्टन से कम होता है और जिनका ऑयल इन वाटर पार्टीशन हाई होता है, हाई ऑयल इन वाटर कोफिशिएंट के ड्रग यानी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू लिपोइडल बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरा शुगर एंड अमीनो एसिड, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में मीन्स कैरियर्स के थ्रू, कैरियर से बाइंड करके ये हमारी क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ICF ऑफ द ब्रेन में एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट बैरियर है हमारा ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ये भी जो ब्लड CSF बैरियर होता है, इसे हम ब्लड CSF बैरियर भी कहते हैं। इसकी वर्किंग सेम एज ब्लड ब्रेन बैरियर के होती है। यहाँ से भी वही ड्रग्स क्रॉस करके जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, वही ड्रग इस ब्लड CSF बैरियर को क्रॉस करके इसमें यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में पहुंच पाती हैं। इसके जो फिजियोलॉजी है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि जी ब्लड CSF बैरियर के जो कैपिलरी इंडोथीलियल होते हैं, इनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। ये ओपन जंक्शन के थ्रू ओपन रहती हैं, ये कोई भी जंक्शन के थ्रू अटैच नहीं रहती हैं, तो इनमें गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप के थ्रू हमारी जो ड्रग्स हैं ये आसानी से ब्लड CSF के यानी सेरेब्रोस्पाइनल के ECF में एक्सेस कर जाती हैं। फिर यहाँ पे एक जो कोराइडल सेल्स होती हैं, देखिए द कोराइडल सेल्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय टाइट जंक्शन फॉर्मिंग द ब्लड CSF बैरियर। यहाँ पे जो कोराइडल सेल्स होती हैं, इपिडेमल सेल्स ऑफ कोराइडल प्लेक्सस, ये जो कोराइडल सेल्स होती हैं ये एक दूसरे से इंट्रासेलुलर जंक्शंस के थ्रू टाइटली बाइंड होती हैं और यही ब्लड CSF बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। कोराइडल सेल्स जो कि टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शंस के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहती हैं, यही क्या करती हैं, ये ही ब्लड CSF बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। और ब्लड CSF बैरियर की वर्किंग सेम एज आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर की होती है। यहाँ से भी जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, ये ही इसको क्रॉस करके इसको पेनिट्रेट कर पाती हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्लासेंटर बैरियर। ब्लड प्लासेंटर बैरियर क्या होता है, ये एक ऐसा बैरियर होता है, इट इज़ द बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड वेसल। ये मैटरनल और फीटल ब्लड वेसल के बीच का बैरियर होता है, जो कि मैटरनल और फीटल ब्लड वेसल्स को
सेपरेट करता है, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ नंबर ऑफ टिश्यूज लेयर मेड ऑफ फीटल ट्रोपोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एंडोथेलियल सेल्स व्हिच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्लेसेंटल बैरियर। ये फीटल और मैटरनल ब्लड वेसल्स के बीच का बैरियर होता है जो कि नंबर ऑफ टिश्यू सेल्स या टिश्यू लेयर्स के थ्रू बना होता है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, एंडोथेलियम लेयर्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलके प्लासेंटल बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस ब्लड प्लासेंटल बैरियर को कौन सी ड्रग्स, किस तरीके की ड्रग्स पेनिट्रेट कर पाती हैं या इसको परफ्यूज कर पाती हैं, ये देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन से जो कम की ड्रग होंगी वो इसको इस प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं। एंड मॉडरेट टू हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग क्रॉस द बैरियर बाय सिंपल डिफ्यूजन रैपिडली। और मॉडरेट से जो हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो भी इस प्लासेंटल बैरियर को सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर जाती हैं, काफ़ी रैपिडली वो तेज़ी से इस प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फीटल ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय इंडोसाइटोसिस। जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये इंडोसाइटोसिस के थ्रू आपके प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। ये हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे देखिए ये मैटरनल वेन्स हैं और मैटरनल आर्टरीज हैं, ये फीटल वेन एंड फीटल आर्टरी है। इन दोनों को जो सेपरेट करते हैं वो है आपकी प्लासेंटल बैरियर। और जो ये प्लासेंटल बैरियर्स होते हैं ये इंडोथेलियम और ट्रोफोब्लास्ट के मिलके बने होते हैं। यहाँ से वही ड्रग मूव कर पाती हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज 1000 डाल्टन से कम होता है। और मॉडरेट टू हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी वाली ड्रग्स इसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर पाती हैं। और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू इस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो इंडोसाइटोसिस के थ्रू इस मेम्ब्रेन्स को, इस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। जो आपका लास्ट बैरियर है वो है ब्लड टेस्टिस बैरियर, एंड दिस बैरियर इज लोकेटेड नॉट एट द कैपिलरी इंडोथेलियम लेवल बट एट सर्टोली सेल जंक्शन। ये जो बैरियर्स होता है ये कैपिलरी इंडोथेलियम पे लोकेटेड नहीं होता है बल्कि ये सर्टोली सेल जंक्शन पे, टेस्टिस में जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनके वहाँ पे पाया जाता है। जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो जहाँ पे दो नाइबर सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं वही दो सर्टोली सेल्स एक दूसरे से जुड़ के ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। इट इज़ द टाइट जंक्शन बैरियर बिटवीन नाइबरिंग सर्टोली सेल्स दैट एक्ट एज ब्लड सेल टेस्टिस बैरियर, यानी जो कि दो सर्टोली सेल्स जो एक आसपास पाई जाती हैं वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जंक्शन के थ्रू अटैच हो जाती हैं टाइट जंक्शन के थ्रू, और वही ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। दिस बैरियर रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ ड्रग्स टू स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स। यही जो बैरियर्स होते हैं ये ड्रग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके ड्रग स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स में पहुंचने से ड्रग को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। तो ये था ब्लड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में जो किसी ड्रग के डिफ्यूज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।